इंदौर को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को 25 लाख के चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों का अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ ढाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जोन 1 के अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर दो चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने तीनों थाने में अलग अलग समय में चोरी को वारदात को अंजाम दिया गया था। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक परिवार बाहर शादी में गया था, तभी घर ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद एक घटना राव थाने की भी है, जहां एक घर में बदमाशों द्वारा सोने चांदी के जेवर रुपए और लैपटॉप सहित 13 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इन सभी मामलों में राजेंद्र नगर पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ते हुए 25 लाख रुपए का मशरूम का पुलिस ने जब्त किया है। वहीं इनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जोन 1 के अंदर काफ़ी नकबजनी की घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले 14 फरवरी को एक घटना घटित हुई थी राऊ के अंदर, जिसके अंदर से एक ब्रेजा गाड़ी और कुल 13 लाख रुपए का मशरूखा गया था। इसके अलावा सेम घटना फिर उसके बाद 28 फरवरी को भी घटित हुई तेजाजी नगर के अंदर, जिसके अंदर 2 लाख रुपए का मशरूका गया और सोना चांदी के आभूषण गए। इसके साथ 1 मार्च को भी थाना राजेंद्र नगर में एक घटना घटित होती है नकबजनी की, जिसमें 12 लाख रुपए जाते हैं। इसके अलावा फिर 4 मार्च को भी। तो इन सभी चोरियों के अंदर जब हमने विस्तृत तौर पर CCTV फुटेज खंगाले और विशेष टीम का गठन किया, जो इसमें आरोपियों की धरपकड़ और हिरासत के लिए हमने बनाई, तो जब हमने एक्सटेंसिव लेवल पे इसमें CCTV फुटेज चेक किए, इसके साथ साथ जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जब हमने पता किया, तो हमको एक चीज़ पता चली कि सभी चोरियों में एक कॉमन चीज़ निकल के आती है, वो है बेलेनो ब्रेजा गाड़ी, जो पहली नकबजनी से चोरी हुई थी। तो ये लोग पहले रैकी करते थे, सुनसान मकानों की पता लगाते थे कि भाई कौन सा रहवासी अभी रह नहीं रहा है और कितने दिनों से उसमें ताला लगा हुआ है। तो खास करके ये इस प्रकार के घरों को चिन्हित करते थे। उसके पश्चात ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इसके अंदर मुख्यतः 3 लोग हैं। एक सुनील जो देवास का रहने वाला है, एक दीपक जो रतलाम का रहने वाला है, और जो इनका मास्टरमाइंड वसीम है, जो मुंबई का रहने वाला है। टोटल इसमें जो जितनी भी 4 चोरियाँ, उसमें टोटल 37 लाख का मशरूका लोगों का गया था, जिसमें से अभी हम एट प्रेजेंट 25 लाख का मशरूका बरामद करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो एक फरार व्यक्ति है वसीम, जो इन दोनों का ऐसा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पाया कि वो मास्टरमाइंड इन सब चीज़ों का, तो उसको भी हम काफ़ी क्लोजिंग कर रहे हैं और संभवतः उसको भी हम पकड़ लेंगे। तो इसमें और भी जो चोरियाँ वो खुलने की संभावना, और आने वाले समय में जो मशरूका हमने जब्त किया है, उससे भी बड़ी संख्या में और मशरूका हम जब्त कर पाएंगे इसके अंदर। ये इसमें जो वसीम है, ये बेसिकली मुंबई का रहने वाला है। इसका जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इसके अंदर ये 2 सुनील और जो दीपक है, उनका ऐसा कहना था कि वसीम ने उनको हायर किया था कि जो भी चोरी का माल रहेगा उसमें से 30% मैं आपको दे दूंगा, बाकी 70% हम अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार से वसीम एक प्रोफेशनल चोर था और इन्होंने इन दोनों को हायर किया था, ताकि क्योंकि ये लोकल नोन हाउ को जानते थे, ये मुंबई का था, तो ये लोकल नोन हाउ और लोकल लोगों को जानते थे, पहचानते थे, इसीलिए। गाड़ियाँ, अब देखिए, इनका मुख्य जो उद्देश्य रहता था वो किसी भी प्रकार की चोरी करना रहता था। जैसे कि सभी चोरी की वारदातों में आप देखेंगे तो कैश गया है, सोना चांदी के आभूषण गए हैं, फिर अगर कोई मोटरसाइकिल गई है और कोई गाड़ी अगर मिल जाती, टीवी है, सब गई है। तो ये इस प्रकार के ऐसे नहीं थे कि एक पर्टिकुलर गाड़ी का गिरोह था, ये बेसिकली नकबजनी का गिरोह था। इनको जो मिलता था वो ले लेते थे, उसको खपत कराते थे। इसमें चौकी जो मास्टरमाइंड वसीम है, वो अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया है। संभवतः हम उसको कुछ दिन में क्लोजिंग कर लेंगे। उससे हमें और विस्तृत इन्वेस्टिगेशन में फर्दर मिलेगा कि भाई उसने कहीं और भी तो ऐसी घटना घटित नहीं की है, और आगे की चेन जो डेवलप होती है कि कहाँ माल खपाते थे, किसको बेचते थे, वो आगे डेवलप होगा।